Hello students, in this lecture we will discuss capacitive circuit. Clear? The capacitive circuit means this is the RC circuit, or you can say the resistance and capacitor both are connected in series across the AC supply. Say the voltage is V is equal to V naught sin omega t. Clear? The voltage across the resistance, that is the VR, voltage across the capacitor, that is the VC, and I, it is the circuit current. Clear? Now the vector V is equal to the vector VR plus vector VC. Clear? When vector V is equal to vector VR plus VC, that means we will plot the V, VR, VC and I. Clear? In series circuit, as you know, the current remain constant and the current is taken on the reference. तो करंट को हमने क्या कर दिया, रेफरेंस पर ले लिया है. क्लियर? यहां पर ध्यान से देखिए, VR क्या चीज है? इट इज द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस, एंड यू नो दैट इन रेजिस्टेंस वोल्टेज एंड करंट आर इन द सेम फेज, दैट इज द VR. क्लियर? इन कैपेसिटर VC और I क्या रिलेशन है कि इन प्योर कैपेसिटर I लीड्स द करंट, I लीड्स द V बाय एंगल पाई बाय 2. देख लीजिए, ये I है. अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज VC और I को रोटेट करूं तो क्या होगा? करंट I लीड्स द VC बाय 90 डिग्री. क्लियर? When we complete the parallelogram, the resultant of VR and VC gives the V. Clear? अब ध्यान से देखिए, what is the VR? It is the IR. VC, that is the IXC, and always remember this V, that is equal to the IZ. Clear? Now in parallelogram, V square, that is equal to VR square plus VC square. V की जगह हमने क्या पुट किया? IZ. VR की जगह IR, VC की जगह IXC, I स्क्वायर कॉमन निकाल दिया तो कितना आ गया? Z स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू द R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर. क्लियर? यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, ये क्या है बेटे? ये V है, ये I है. तो यहां पर अगर मैं V और I के पेयर को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूं तो क्या हो रहा है? I लीड्स द V बाय phi angle. Clear? Here I leads the V by angle phi which is less than 90 degree. Clear? अगर करंट 90 डिग्री से लीड करता तो ये कैसा हो जाता? It will be purely capacitive. Clear? तो यहां पर जो नेचर है वो कैसी होगी बेटे? Capacitive. Clear? As the I leads the V, that means the power factor it will be leading. कैसा पावर फैक्टर होगा? It will be the leading power factor. Clear है? ध्यान से देखिए, what is the phi? How you will calculate the phi? Tan phi, that is equal to VC upon VR, that is the IXC upon IR, that is equal to XC upon R, or you can say phi, that is equal to the tan inverse VC upon VR or tan inverse XC upon R. Clear? अब ध्यान से देखें कि sin phi, that is equal to VC upon V, IXC upon IZ, that is the XC upon Z. Again you are getting the important formula XC, that is equal to the Z sin phi. Clear? What is the cos phi? Base upon hypotenuse. Base क्या है? VR. Hypotenuse क्या है? V. So that is the VR upon V, that is the IR upon IZ, that is equal to R upon Z. Clear? And what is the R? That is equal to the Z cos phi. Clear? अब हम कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे जिसमें हम R और XC की वैल्यू निकालेंगे. क्लियर? अब देखिए, ये जो ट्राइंगल है इसको मैं क्या कर रहा हूं? इसको मैं रीड्रॉ कर रहा हूं. ठीक है? ये VR था, ये क्या है? VC, और ये क्या है बेटे? V. तो IR, IXC और IZ. अगर मैं I को कॉमन निकाल दूं तो क्या बनेगा? ये R है, ये Z है और ये XC है. क्लियर? तो ये क्या कहलाता है?
इट इज कॉल्ड द इम्पीडेंस ट्रायंगल फॉर द आरसी सर्किट। क्लियर? थोड़ा सा ध्यान से देखें कि जब हम आरएल सर्किट की बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे? आरएल सर्किट की। तो वहां पर क्या था कि दिस इज द वीआर, क्लियर, एंड व्हाट इज दिस? दिस इज द वीएल, क्लियर, एंड व्हाट इज दिस? दिस इज द वी, क्लियर। अब ध्यान से देखें, वीआर की जगह क्या लिखा? आईआर, वीएल की जगह आई एक्सएल और वी की जगह आई जेड, क्लियर। तो आप देखिए कि अगर ये एंगल फाई है तो ये क्या होगा? ये z है, ये क्या चीज है? r है, और ये क्या है? xl, क्लियर। अब देखिए कि जो पावर है वो कहां पर कंज्यूम होती है? पावर इज कंज्यूम्ड ओनली इन द रेजिस्टेंस, क्लियर। और xl के अलाउंग जो पावर आएगी वो कैसी होगी? रिएक्टिव। तो आप ये समझिए कि जो r है वो क्या है? वो रियल पार्ट है, और xl और xc ये कैसे पार्ट हैं? दीज आर द इमेजिनरी पार्ट, क्लियर। अगर मैं आर्गेन डायग्राम बनाऊं, ठीक है, आपने पढ़ा होगा 12th में कि a प्लस आई बी या माइनस ए प्लस माइनस आई बी, ठीक है। ये क्या है बच्चों? ये रियल एक्सिस है। यहां पर क्या होगा? दिस इज द प्लस आई एम, क्लियर। व्हाट इज दिस? दिस इज द माइनस आई एम एंड दिस इज द नेगेटिव आर, क्लियर। अब आपको यह पता है कि जो रियल है वो क्या है? रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, क्लियर। यानी कि जो इंपीडेंस है वो क्या होगा? इट विल बी ऑलवेज इन द आइदर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और इट विल बी इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, बिकॉज इन सेकेंड एंड थर्ड आर विल बी नेगेटिव, क्लियर। अब देखिए रेजिस्टेंस कैसा है? रियल। तो ये क्या हुआ? दिस इज द आर, क्लियर। व्हाट इज दिस? दिस इज द एक्सएल, क्लियर। अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखूं तो क्या आएगा बेटे? ऑर्डर पेयर, दैट इज द आर एंड दिस इज द एक्सएल, क्लियर। अगर मैं इसको किस में लिखता हूं? कॉम्प्लेक्स में, तो क्या आएगा? दिस इज द जेड, क्लियर। देन व्हाट इज द जेड? दैट इज इक्वल टू द आर प्लस जे एक्सएल। तो z कितना हुआ? दैट इज द r प्लस जे एक्सएल, क्लियर। इसी तरह से यहां पर देखिए, ये r है, ये xc, ये क्या चीज है? नेगेटिव इमेजिनरी। तो यहां पर जो z है दैट इज इक्वल टू द r माइनस जे एक्सी, क्लियर। तो z दैट इज इक्वल टू द r माइनस जे एक्सी, z इज इक्वल टू r प्लस जे एक्सएल, क्लियर। सपोज हमें दिया है कि z इज इक्वल टू 3 प्लस J4, तो आप कैसे बताएंगे कि व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस सर्किट? दैट विल बी द इंडक्टिव, क्लियर। बिकॉज यहां पर जो इमेजिनरी पार्ट है वो कैसा है? इट इज द पॉजिटिव, क्लियर। और यहां पर अगर z इज इक्वल टू 3 माइनस J4 आ जाए तो कैसा हो जाएगा? इट विल बी कैपेसिटिव, क्लियर। दूसरी चीज देखिए, अगर मेरे पास Z1 इज इक्वल टू 6 प्लस J8 है, ये कैसा सर्किट होगा? RL, इंडक्टिव, एंड द Z2 दैट इज इक्वल टू 8 माइनस J6, क्लियर। और ये कैसा होगा? ये कैपेसिटिव सर्किट होगा। अगर मैं इन दोनों को क्या कर दूं? ऐड कर दूं तो Z1 प्लस Z2। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि रियल से रियल ऐड होगा, इमेजिनरी से इमेजिनरी होगा, तो दैट इज द 14 प्लस J2। अब Z1 प्लस Z2 इसकी जो नेचर होगी वो कैसी होगी? इट विल बी द इंडक्टिव नेचर, बिकॉज द इमेजिनरी पार्ट इट इज द पॉजिटिव। तो समझ में आ रहा है? तो अगर आप ध्यान से देखें इस चीज को, देखिए पहले जब हमने R केवल L पढ़ा था, ठीक है, तो एक तो R था, एक क्या था? L, और एक क्या था? C। R Z की टर्म में ये R था, ये कितना था? XL, और ये कितना था? XC, क्लियर। अब ध्यान से देखिए कि अगर मेरे पास ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है,
अब जो रेजिस्टेंस है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्लियर? दैट मींस अगर मैं ओमिक वैल्यू देखूं तो ओमिक वैल्यू जो होगी वो कैसी होगी? इट विल बी लाइक दिस, क्लियर? दैट मींस दिस इज द आर, क्लियर? अब एक्सेल, एक्सेल कहां पर आ रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्लियर? अब एक्सेल दैट इज इक्वल टू द ओमेगा एल, तो एक्सेल बराबर कितना है? 2 पाई एफ एल। अगर मैं एक्सेल क्या चीज है? ओमिक वैल्यू, क्लियर? तो y is equal to mx, यानी कि इट इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, दैट इज द एक्सेल, क्लियर? अब हम बात करते हैं xc की। अब देखिए xc बराबर कितना होता है? 1/2 पाई fc, क्लियर? तो अगर मैं f xc बराबर कितना हो जाएगा? कांस्टेंट। और ये क्या चीज है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। लेकिन जो xc है वो कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ठीक है? दैट मींस द xc इट विल बी लाइक दिस। समझ में आ रहा है ना? तो ये क्या बच्चों? दैट इज द xc, और इस हमने क्या कह दिया? दैट इज द माइनस xc, ठीक है? तो ये xl है, ये क्या चीज है? xc, क्लियर? तो इसीलिए जो xc है वो कौन से क्वाड्रेंट में आता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। और xl किस में आता है? दैट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्लियर? तो आप देखो कि मेरे पास, ध्यान से देखिए कि z इज इक्वल टू द r प्लस jx। इसका मतलब सर्किट कैसा होगा? RL। अगर z इज इक्वल टू r माइनस jx आता है तो सर्किट कैसा होगा? RC। z इज इक्वल टू r प्लस j 0 आता है, इसका मतलब क्या है? इट इज द रेजिस्टर, क्लियर? और z इज इक्वल टू 0 प्लस jx आता है तो कैसा होगा? इट इज द L ओनली, प्योरली इंडक्टिव। और z इज इक्वल टू 0 माइनस jx, दैट मीन दिस इज द कैपेसिटर, क्लियर? अब ध्यान से देखिए कि जैसे z इज इक्वल टू कितना था? r प्लस jx, z इज इक्वल टू r प्लस jx, क्लियर? अब मुझे इसको किस में चेंज करना है? पोलर में। तो पोलर कैसा हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एंगल कितना आ जाएगा? दैट इज द tan इनवर्स x अपॉन r, जिसे हम आर्गुमेंट भी बोलते हैं, ठीक है ना? ये क्या चीज है? ये आर्गुमेंट है, और ये क्या चीज है? मॉडुलस, क्लियर? सपोज z इज इक्वल टू कितना है? 3 प्लस j4, क्लियर? अगर मुझे इसको पोलर में चेंज करूंगा तो कितना होगा? अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, एंगल कितना आ जाएगा? tan इनवर्स 4 अपॉन 3, और ये कितना है? 5, एंगल tan इनवर्स 4 अपॉन 3 से दिस इज द 5, क्लियर? तो दैट इज इक्वल टू द 5 एंगल 5, क्लियर? तो जब एंगल पॉजिटिव होगा तो आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है? कि नेचर विल बी इंडक्टिव, क्लियर? और अगर 5 एंगल -5 होता तो कैसा हो जाता? इट विल बी द आरसी सर्किट, क्लियर? तो ये जो हमने पोलर कन्वर्जन किया, इसको हम देखेंगे कि एसी पैरेलल सर्किट में ये बहुत काम आएगा, क्लियर? अब हम आरसी सर्किट के ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं, फिर थोड़ा सा ध्यान देंगे उस पर कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, ठीक है? ध्यान से देखिए, सपोज V इज इक्वल टू 20 साइन 3/140, क्लियर? समझ में आ रहा है? 340 माइनस π/6, क्लियर? And the I is equal to, say this is a 5 sin 3/140 sin 3/140 plus π/6, क्लियर? अब हमें क्या क्या चीज निकालनी है? ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमें इसकी नेचर निकालना है। क्या निकालना है? नेचर निकालना है फर्स्ट। सेकंड में हमें क्या निकालना है? इसका कंपोनेंट, क्लियर? थर्ड हमें निकालना है पावर फैक्टर, क्लियर? फोर्थ निकालना है हमें इंपीडेंस,
इम्पीडेंस। क्लियर? फिर निकालना है हमें पावर फैक्टर और फिर हमें निकालना है पावर कंज्यूम। क्या निकालना है? पावर कंज्यूम। अब देखिए, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको प्लॉट करूंगा कि V इज इक्वल टू 20 साइन 3/140 माइनस पाई बाई 6। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, रेफरेंस पर क्या आएगा? 3/140। क्लियर? 20 साइन 3/140 माइनस पाई बाई 6, तो यहां पर ये वोल्टेज आ गया और ये एंगल कितना है? पाई बाई 6। I इज इक्वल टू 5 साइन 3/140 प्लस पाई बाई 6। क्लियर? तो यहां पर ये I आ गया और यहां पर एंगल कितना है? पाई बाई 6। यानी कि V और I के बीच में जो एंगल है वो कितना है? पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 6, दैट इज इक्वल टू द पाई बाई 3। ठीक है? यानी कि हमें क्या मिला बेटे? 5 इज इक्वल टू पाई बाई 3। ठीक है? अब मैं अगर I और V इस वेक्टर पेयर को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूं तो क्या देख रहे हैं आप? I लीड्स द V बाई पाई बाई 6। क्लियर? तो नेचर क्या हुआ? द नेचर विल बी RC। क्लियर? कंपोनेंट क्या है? एक R है, एक C है। क्लियर? पावर फैक्टर कितना हो जाएगा? cos 5, दैट इज द cos पाई बाई 3, दैट इज इक्वल टू 0.5। अब दोबारा ध्यान रखिए, क्योंकि करंट लीड कर रहा है तो पावर फैक्टर 0.5 लीड होगा। अगर आप लीड नहीं लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि यू आर ऑन मर्सी ऑफ द एग्जामिनर। क्लियर? क्योंकि अगर पावर फैक्टर 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है तो आपको लिखना जरूरी है कि पावर फैक्टर लैग कर रहा है या लीड कर रहा है। ठीक है? अब ध्यान से देखिए, जो Z है वो कितना होता है? V नॉट अपॉन I नॉट। क्लियर? तो दैट इज इक्वल टू द 20/5, दैट इज इक्वल टू द 4 ओम। क्लियर? व्हाट इज द R? दैट इज इक्वल टू द Z cos 5, दैट इज द 4 cos pi by 3. You can calculate this. X, that is equal to the Z sin 5, that is equal to the 4 sin pi by 3. जब x आ गया तो ये x क्या है? xc। क्लियर? और xc किसके बराबर होता है बेटे? 1/ओमेगा c। और ओमेगा कितना है? 314। तो c बराबर हो गया 1/xc इंटू ओमेगा। यानी कि आपने क्या निकाल दिया? इंपीडेंस भी आ गया, कंपोनेंट भी आ गया, पावर फैक्टर भी आ गया। पावर कंज्यूम कितना होता है? P इज इक्वल टू V RMS I RMS cos 5। क्लियर? V RMS कितना है? 20/√2। क्लियर? तो 20/√2 I RMS कितना होगा? 5/√2 इंटू cos पाई बाई 3। क्लियर? अगर मुझे रिएक्टिव पावर चाहिए तो Q बराबर कितना होता है? दैट इज इक्वल टू द V RMS I RMS sin 5। क्लियर? इसी तरह से जो ये Q है तो एक तो क्या हुआ? एक्टिव पावर या रियल पावर। ये क्या चीज है? रिएक्टिव पावर। इसका जो यूनिट है वो क्या है? वॉट। इसका क्या यूनिट होगा बेटे? वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव VAR। ठीक है? और तीसरा होगा एपरेंट पावर। क्या चीज है? एपरेंट पावर। क्लियर? दैट इज इक्वल टू द V RMS I RMS, ये आ जाएगा और इसकी यूनिट क्या होगी? दैट विल बी द वोल्ट एम्पियर। ठीक है? तो ये क्या था हमारे पास? इट इज द सिंपल, वी हैव टू फाइंड द पावर। क्लियर? व्हेन वी से द पावर, दैट मीन इट इज ओनली द एक्टिव पावर। जब भी वो एपरेंट पावर या रिएक्टिव पावर आपसे कहेगा तो वो आपसे निकलवाएगा कि दिस इज द एक्टिव पावर एंड दिस इज, यू हैव टू कैलकुलेट द रिएक्टिव पावर और एपरेंट पावर। ठीक है? तो आप देखो ध्यान से, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको करेंगे और फिर उसके बाद हम इसको कंक्लूड करते हैं इस लेक्चर को। ध्यान से देखिए, मेरे पास एक बल्ब है, ठीक है ना?
अब ध्यान से देखो, ये कोई बल्ब है, ये बल्ब का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। और इस बल्ब की जो रेटिंग है वो है 60 वॉट 120 वोल्ट। क्लियर? कितना है बेटा? ये 60 वॉट 120 वोल्ट। क्लियर? ये बल्ब है, कहीं पर इसे हम लैंप भी बोल देंगे। बात समझ में आ रहा है? अब एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जो इसका फिलामेंट है वो किसका बना हुआ है? टंगस्टन का। क्लियर? और जो टंगस्टन है इट इज वेरी हार्ड एलिमेंट एंड इट इज हाईली रेजिस्टिव। ठीक है? तो ये जो बल्ब है ये हमेशा एज ए रेजिस्टिव लोड की तरह जो है ट्रीट करते हैं। ठीक है? अब देखिए, इस बल्ब को हमें अप्लाई करना है कहां पर? हमें अप्लाई करना है, एक सप्लाई है, ठीक है, इसकी वैल्यू है 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज। क्लियर? अब देखिए यहां पर जो एसी सप्लाई है वो कितना है? 240 वोल्ट। अगर हमें वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी गिवन होती है तो आप समझिए ये जो वोल्टेज है ये आरएमएस वैल्यू है। अगर V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी की तरह होगा तब ये मैक्सिमम है, लेकिन अगर वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दे रखी है दैट मीन दिस इज द आरएमएस वैल्यू। क्लियर? अब देखो कि अब हमें इस बल्ब को इस सप्लाई पे यूज करना है, ठीक है, यानी कि ये बल्ब है बच्चों, देखिए यहां पर ये बल्ब लगा दिया। अब देखिए अगर मैं यहां पर इसको लगाऊं, इस सप्लाई को यूज करूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वोल्टेज को ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है? अब इस टर्मिनल के बीच में हम क्या कर रहे हैं? सबसे पहले हमने क्या करा? एक रेजिस्टेंस लगाया। क्या लगाया? रेजिस्टेंस। ठीक है? सपोज दिस इज द आर। क्लियर? वी आर कितना है? 120 वोल्ट। वी आर है 120 वोल्ट और यहां पर ये आई है। क्लियर? तो I बराबर कितना होता है बताइए? दैट इज P अपॉन V। P कितना है? 60। V कितना है? 120। दैट इज इक्वल टू द 1/2 एम्पियर। क्लियर? जो I की वैल्यू है वो कितनी आ रही है? वो 1/2 एम्पियर है। ठीक है? अब देखिए ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, यानी कि सेम फेज में। क्लियर? जब सेम फेज में है तो यानी कि VR और ये अगर VB है बल्ब, ठीक है, ये दोनों किसमें? सेम फेज में। क्लियर? देन व्हाट इज द रिजल्टेंट? V इज इक्वल टू VR प्लस VB। समझ में आ रहा है? ठीक है? अब देखो अगर मेरे पास दो फोर्स हैं, R स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। क्लियर? अगर ये दोनों सेम फेज में होंगे तो फाई 0, तो कितना हो जाता? आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ। अब ये क्या है? ये P प्लस Q का होल स्क्वायर है, तो आर बराबर कितना हुआ? दैट इज द P प्लस Q। कहीं कोई दिक्कत? क्लियर? अब ध्यान से देखिए कि V बराबर कितना हुआ? VR प्लस VB। क्लियर? देन व्हाट इज द VR? बता दीजिए। दैट इज इक्वल टू द V माइनस VB। V कितना दे रखा है? 240। VB कितना है? 120। तो दैट इज इक्वल टू द 120 वोल्ट। क्लियर? व्हाट इज द VR? दैट इज इक्वल टू द IR। क्लियर? देन R दैट इज इक्वल टू VR अपॉन I, दैट इज द 120 अपॉन 1/2, दैट इज इक्वल टू द 240 ओम। क्लियर? यानी कि मैं एक 240 ओम का रेजिस्टेंस अगर बल्ब के सीरीज में लगा दूं तो बल्ब को क्या मिलेगा? वी आर गेटिंग द ऑपरेटिंग वोल्टेज विच इज इक्वल टू द 120 वोल्ट। क्लियर? अब देखो भाई, सपोज मुझे रेजिस्टेंस की जगह मैंने क्या लगा दिया? मैंने एक इंडक्टेंस लगा दिया। क्या लगाया? इंडक्टेंस। ठीक है? जब इंडक्टेंस लगाया L तो ये VL आ गया। क्लियर? RL सर्किट में आपने क्या पढ़ा था कि V स्क्वायर इज इक्वल टू द VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। क्लियर? तो V स्क्वायर दैट इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए,
V कितना है 240 का स्क्वायर, VR कितना है 120 का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो VL बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 240 स्क्वायर माइनस 120 स्क्वायर, यानी कि मैं यहां से वैल्यू निकाल सकता हूं उसकी। VL बराबर 240 स्क्वायर माइनस 120 स्क्वायर, ये मेरे पास VL आ गया। क्लियर? अब VL किसके बराबर है? VL बराबर है IXL, तो XL बराबर कितना हो जाएगा? दैट इज द VL अपॉन I, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द XL। क्लियर? और XL किसके बराबर है बच्चों? दैट इज इक्वल टू द 2 पाई FL, यानी कि L बराबर कितना हुआ XL अपॉन 2 पाई F, यानी कि मुझे XL की वैल्यू मैंने यहां से कैलकुलेट कर ली। क्लियर? अब 2 पाई F फ्रीक्वेंसी इज गिवन, आई कैन कैलकुलेट द L। क्लियर? अब तीसरा केस हो सकता है कि मैं इस L की जगह क्या लगा दूं? एक कैपेसिटर लगा दूं। ठीक है, यानी कि मैंने एक C लगा दिया और यहां पर VL की जगह क्या हो जाएगा बेटा? VC। क्लियर? अब फिर देखिए कि V स्क्वायर इज इक्वल टू द VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर। क्लियर? तो V कितना है? दैट इज द 240 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू द 120 स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर, यानी कि आप VC को कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर? जब VC आपने कैलकुलेट कर लिया तो क्या आ जाएगा? IXC, I कितना दिया है 1/2, यानी कि आपको XC की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर? एंड व्हाट इज द XC? दैट इज इक्वल टू 1/2 पाई FC। ठीक है, यानी कि हमें 120 वोल्ट बल्ब को जब ऑपरेट करवाना है विद द सप्लाई ऑफ 240 वोल्ट, तो हम क्या करेंगे? या तो रेजिस्टेंस को ऐड कर रहे हैं, या प्योर इंडक्टेंस को ऐड कर रहे हैं, या प्योर कैपेसिटर को। क्लियर? कभी कभी पूछता है कि विच मेथड इज नॉट एप्लीकेबल। क्लियर? हम देखिए, हमने रेजिस्टेंस लगाया, फिर हमने प्योर इंडक्टेंस लगाया, फिर हमने प्योर कैपेसिटर लगाया। तो आप ध्यान से देखिए, हमें क्या बताना है कि कौन सा मेथड हमें यूज नहीं करना चाहिए। क्लियर? तो हमें कौन सा मेथड यूज नहीं करना चाहिए? रेजिस्टेंस वाला। क्लियर? बिकॉज द पावर कंज्यूम्ड इन द रेजिस्टेंस। क्लियर? जो इंडक्टेंस और कैपेसिटर है वो क्या करते हैं? वो पावर कंज्यूम नहीं करते हैं, दैट इज द जीरो पावर। क्लियर? तो दैट मीन्स वी विल नॉट प्रेफर द कनेक्टिंग ए रेजिस्टेंस टू ऑपरेट दिस बल्ब। क्लियर? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? बात नहीं आ रहा है? अब देखो बच्चों, ध्यान से देखिए, एक बहुत बढ़िया चीज बताता हूं। अब देखिए, मेरे पास दो इंपिडेंस हैं, है ना? एक तो Z1 है, Z1 बराबर है 3 प्लस J4। क्लियर? और Z2, सपोज दिस इज द 6 माइनस J8। कहीं कोई दिक्कत? अब हमसे कहा गया कि इन दोनों इंपिडेंस को मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो जब सीरीज में कनेक्ट करूंगा तो Z बराबर कितना होगा? Z1 प्लस Z2। क्लियर? Z दैट इज इक्वल टू द Z1 प्लस Z2। अब ध्यान से देखिए कि Z दैट इज इक्वल टू Z1। समझ में आ रहा है? Z1 प्लस Z2, Z1 कितना है? 3 प्लस J4 प्लस 6 माइनस J8 दैट इज इक्वल टू द 9 माइनस J4। क्लियर? यानी कि ये RL सर्किट था, ये कैसा सर्किट था? RC सर्किट था। लेकिन जब मैंने दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया, जो नेचर है सर्किट का वो कितना है? RC। कैसा सर्किट है? RC। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं Z1 बराबर 3 माइनस J4 ले लूं और Z2 बराबर 6 प्लस J8 ले लें, तो Z बराबर कितना है? Z1 प्लस Z2। क्लियर? तो दैट इज इक्वल टू द कितना हो जाएगा? 9 प्लस J4, यानी कि यहां पर जो नेचर थी कैसी थी? RC। ये कैसी थी? RL। तो क्या चीज निकला कि कितने भी हम RL और RC सर्किट में लगा लें, लेकिन जो फाइनली होगा
जो सर्किट है हमारे पास या तो इंडक्टिव होगा या कैसा होगा, या वो कैपेसिटिव होगा। क्लियर? जब इंडक्टिव है तो पावर फैक्टर कैसा होगा बच्चों, लैगिंग होगा, और जब कैपेसिटिव होगा तो पावर फैक्टर कैसा हो जाएगा, लीडिंग हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, वी विल डिस्कस द आरएलसी सर्किट। हम लोग डिस्कस करेंगे आरएलसी सर्किट। क्लियर? थैंक यू।